Hello everyone, welcome to my first vlog. I am so excited and a little nervous to finally start this journey with you all. This is something I have been wanting to do for a long time, and I'm really happy to take this first step through this channel. I'll be sharing my childhood place where I have spent much time, and I'll be sharing like daily life, recipe, travel, many more things. And I hope you enjoy being a part of it. Thank you so much for clicking on this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. If you should like to see more, let's begin this new adventure together. आज हम निकल पड़े हैं अपने सफ़र पे, जहाँ पर मैंने अपना बचपन गुजारा है। मैं ले चलती हूँ आपको उस तरफ। चलिए हमने स्टार्ट करी अपनी जर्नी, और आज मैं आपको लेके चलूँगी मेरे साथ उस सफ़र पर। मैं जा रही हूँ आपको ऐसी जगह की सैर कराने जहाँ पर मेरे बचपन की यादें गुजरी हैं। मैंने वहाँ बचपन गुजारा है। उस ग्राउंड को मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ पर मैं अपने सिबलिंग्स के साथ खेला करती थी। तो चलिए हम चल पड़ते हैं अपने सफ़र पर। मैं जल्दी से रेडी होकर फटाफट सोसाइटी के गेट के पास ही बस स्टॉप है, वहाँ पहुँच गई। बामनडोगरी स्टेशन से बाहर आते ही वहाँ सामने जो बस स्टॉप है, वहाँ से 17 नंबर की बस मिलती है नेरुल जाने के लिए। तो अभी यहाँ पर ट्रेन की फ्रिक्वेंसी नहीं है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर सफ़र बस से करते हैं या ऑटो से। तो मुझे बस मिल गई थी 17 नंबर की। एसी बस चलती है यहाँ से डेल्टा से नेरुल स्टेशन जाने के लिए। तो मैंने ये बस ली बामनडोगरी स्टेशन के पास से, और मैं बैठ गई यहाँ से और निकल चली अपने सफ़र की ओर। बाहर वेदर बहुत ज़्यादा क्लाउडी था, बहुत ही मज़ेदार सा इंजॉयबल वेदर था। बाहर देखने पर ऐसा लग रहा था कि चलो आज इस वेदर को एंजॉय करते हुए हम अपने सफ़र को तय करेंगे, क्योंकि मुझे पहुंचने के लिए 2 घंटा लगने वाला है। तो इसलिए मैं साथ साथ ये एंजॉय करती हुई जा रही थी वेदर को। रास्ते में अब हम पहुंच चुके थे नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास। तो रास्ते में मैंने यहाँ पर देखा कि मेट्रो की लाइन का यहाँ पर तेज़ी से काम हो रहा है, क्योंकि ये मेट्रो लाइन नवी मुंबई एयरपोर्ट से बेलापुर तक जाने वाला है। तो यहाँ बहुत जल्द मेट्रो लाइन भी आ जाएगी और वो मेट्रो ट्रेनें दौड़ती हुई दिखाई देंगी हमें। अब मेरी बस जो है वो पहुँच चुकी थी नावा शिवा पोर्ट पर। यहाँ देखिए कितने सारे जहाज़ दिखाई दे रहे हैं, ये सब कार्गो वेसल्स हैं। इसी तरह मैंने इस सफ़र को एंजॉय किया है, एक एक चीज़ देखते हुए, मैं बस की खिड़की से देखते हुए और वेदर के साथ एंजॉय करते हुए, रास्तों को एंजॉय करते हुए निकल चुकी थी अपने सफ़र पर। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे जहाज़, स्टीमर्स वगैरह खड़े हुए हैं। अब हम यहाँ से पहुँच चुके थे वहाल के पास, क्योंकि मुझे यहाँ से नेरुल पहुँचने के लिए ही 30 मिनट्स जाने वाले हैं। तो मेरी बस एयरपोर्ट से निकलते हुए ही पहुँच चुकी थी किले के पास। ये नेरुल किला है, ये बहुत पुराना किला है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिस है महानगर पालिका का, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका, नेरुल किले का। ये एग्जैक्टली जो बना हुआ है बेलापुर और नेरुल के बीच में बना हुआ है। यहाँ से 3 रास्ते जाते हैं, एक बेलापुर के लिए जाता है राइट साइड में, और स्ट्रेट अगर आप जैसे मेरी बस जा रही है वो है नेरुल की तरफ, और तीसरा जो है कोपरखैनी के साइड जाने के लिए वो रास्ता है। तो मैं यहाँ से किला छोड़ते हुए आगे पहुँच चुकी थी। मेरी बस यहाँ पर रुकने वाली थी क्योंकि बस स्टॉप आने वाला था। एयर इंडिया कॉलोनी हम पहुँच चुके थे। ये कॉलोनी बहुत अच्छी है, यहाँ पर नेरुल की सबसे अच्छी कॉलोनी कहलाई जाती है एयर इंडिया कॉलोनी।
ये देखिए, मैंने एयर इंडिया कॉलोनी का जो बस स्टॉप है वहाँ का भी क्लिक कर लिया था ताकि आप लोगों को बता पाऊँ। ये सोसाइटी उन लोगों के लिए जो एयर इंडिया में काम करते हैं और उनको एयर इंडिया वाले क्वार्टर अलॉट करते हैं। इसी तरह मैं यहाँ से निकलते हुए पहुँच चुकी थी हावड़े सेंचुरियन मॉल के पास। यहाँ मेरा फेवरेट मिठाई वाले की शॉप थी, झामा, माय ऑल टाइम फेवरेट स्वीट वाला। देखिए, मैंने कैमरे को इस तरफ टर्न किया और आप लोगों को बताने के लिए कि झामा का यहाँ पर आउटलेट है, ये एग्जैक्टली नेरुल में है। इसी तरह मैं पहुँच चुकी थी नेरुल स्टेशन। नेरुल स्टेशन हम पहुँचते ही मेरी बस नेरुल स्टेशन पहुँची। मैंने वहाँ से बाहर आकर रेलवे स्टेशन की तरफ अपने कदम किए। ये देखिए, मैं नेरुल स्टेशन पहुँच चुकी थी। अब मैं यहाँ से टिकट लेकर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ देख रही थी। यहाँ से है सीढ़ियाँ। हमारा इंडिकेटर भी इस तरह से काम कर रहा था जैसे उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। तो मुझे ट्रेन अब लेनी है CST की, तो वो आएगी 3rd नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो मैं हर प्लेटफॉर्म को दिखाते हुए जा रही थी किस तरह। ये शाम का वक्त है और यहाँ पर लोग इतने अभी पीक आवर्स नहीं है, तो इसलिए लोग दिखाई नहीं दे रहे, नहीं तो ये स्टेशन गजागज भरा होता है। और मैं पहुँच चुकी थी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। यहाँ सामने ये उड़न की ट्रेन खड़ी हुई थी। अब उसी के एग्जैक्ट अपोजिट में 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे CST की मुझे ट्रेन मिलेगी। 5 से 7 मिनट के बाद मेरी ट्रेन भी आ चुकी थी। मैं इस ट्रेन में सवार होकर निकल चुकी थी अपनी मंजिल की ओर। इस तरह से नेरुल स्टेशन छोड़ते हुए मेरी ट्रेन आगे बढ़ चुकी थी। और वेदर तो इतना माशाल्लाह हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि बारिश हो जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाए। लेकिन हम लोग बारिश का इंतज़ार कर रहे थे, बारिश हो ही नहीं। तो कोई बात नहीं, हम इस वेदर को ही एंजॉय करेंगे। यहाँ से निकलते हुए, नेरुल से निकलते हुए मेरी ट्रेन पहुँच चुकी थी जूहीनगर स्टेशन। जूहीनगर स्टेशन उसका नेक्स्ट स्टेशन है। यहाँ भी कोई इतनी ख़ास पब्लिक नहीं थी स्टेशन पर। तो फिर हम वहाँ से क्रॉस करते हुए सानपाड़ा पहुँच गए। सानपाड़ा में आपको APMC मार्केट के बारे में आपने सुना होगा। तो हम लोग यहीं से जाते हैं APMC मार्केट, जो दाना मार्केट है, फ्रूट्स मार्केट है। तो सानपाड़ा उतर कर ही जाना होता है APMC मार्केट। इसी तरह ये रास्ते तय करते हुए पहुँच चुकी थी। ये रास्ते में हमें MGM मेडिकल कॉलेज दिखाई दिया। ये सानपाड़ा और वाशी के बीच में आता है। बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है। ये देखिए, ये बादलों की चटाई, क्रीमी चटाई ये फैली हुई थी पूरे आसमान पर। ऐसा लग रहा था इस क्रीम को थोड़ा सा निकाल कर ब्रेड पर लगा कर खा लिया जाए तो बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा हमारा सैंडविच। फिर हम यहाँ से निकल पड़े थे वाशी की तरफ। हमारी ट्रेन पहुँची वाशी स्टेशन पर। वाशी स्टेशन सानपाड़ा से नेक्स्ट ही स्टेशन है। अब हम यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ भी कोई पब्लिक ज़्यादा खास चढ़ी नहीं थी और टाइम हो चुका था 4:52 का। ये ट्रेन हमारी वहाँ से निकलते हुए वाशी से अब आगे की ओर बढ़ चुकी थी। अब हम चले थे अपनी मंजिल की ओर और मैं पहुँच चुकी थी वाशी पुल पर। ये वाशी का सबसे लंबा ब्रिज है जो साउथ बॉम्बे और नवी मुंबई को का कनेक्टिंग पुल है। यानी ये ब्रिज मानपुर से स्टार्ट होता है और वाशी में ख़त्म होता है। इसी ब्रिज के ज़रिए ये कनेक्ट होता है साउथ बॉम्बे और नवी मुंबई। मानपुर लास्ट स्टॉप है साउथ बॉम्बे का, हार्बर लाइन का वो लास्ट स्टॉप हो जाता है। वहाँ से स्टार्ट होता है ये समुंदर और ये ख़त्म होता है वाशी पर, जो कि ये मुंबई और नवी मुंबई को जोड़े रखा हुआ है, जिससे लोगों के लिए सफ़र करना आसान हो गया है ट्रेन के ज़रिए। ये ट्रेन के ट्रैक्स है और सामने इसके अपोजिट में ये जो ब्रिज है
ये तो न्यू ब्रिज बन रहा है, उसके नेक्स्ट वाला जो ब्रिज है वो ब्रिज बसेस और ऑटो के लिए है, जो कि हम लोगों को पहुंचाता है नवी मुंबई। इसी तरह हम पहुंच चुके थे मानपुर की तरफ, और इतने खूबसूरत रास्ते में हमें पौधे दिखाई दिए, क्योंकि बारिश का मौसम है तो पेड़ भी खिले खिले दिखाई दे रहे हैं। अब हम पहुंच चुके थे मानपुर स्टेशन पर। मानपुर स्टेशन पर हमने देखा कि कोई ज़्यादा खास भीड़ नहीं थी। मैं उस तरफ खड़ी थी, प्लेटफॉर्म लेफ़्ट साइड में आया था और मैं राइट साइड में खड़ी हुई थी। फिर वहाँ से मेरी ट्रेन निकलते हुए अगले स्टेशन की तरफ चल पड़ी थी। अब हम यहाँ से विंडो से वीडियो क्लिक कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी देर से मैं खड़ी हुई थी, तो मैं बैठ चुकी थी गोवंडिया स्टेशन आने से पहले ही। अब ये स्टेशन जो नेक्स्ट स्टेशन था वो था गोवंडी, तो मैं आकर बैठ गई लास्ट सीट पर, और वहाँ से पाइप में से मैं वीडियो क्लिक कर रही थी, क्योंकि काफ़ी देर हो गए थे मुझे खड़े खड़े, इसलिए। अब मैं पहुँच चुकी थी चैम्बूर। चैम्बूर से निकलते हुए मेरी ट्रेन आगे पहुँच चुकी थी तिलक नगर की तरफ। अब हम यहाँ से मैंने एक एक स्टेशन को कवर करते हुए आपको दिखाया कि कितने स्टेशन हैं यहाँ पर। फिर जो लोग आउट ऑफ दी मुंबई रहते हैं और मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, उनको मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर ट्रेन का सफ़र कैसे लोग ट्रेनें कैच करते हैं, किस तरह ये सफ़र करते हैं मुंबई में लोकल ट्रेन में, और कितना क्राउड होता है। ये स्टेशन था कुर्ला, जो कि सबसे ज़्यादा क्राउडेबल स्टेशन कहलाता है। ये मेन जंक्शन भी है साउथ बॉम्बे का। यहाँ से लोग वेस्टर्न, हार्बर, सेंट्रल रूट के लिए ट्रेन पकड़ते हैं, और अगर बाय रोड जाना है तो भी यहाँ पर उन लोगों को अंधेरी वगैरह जाने के लिए बसेस मिलती है, इसलिए मेन जंक्शन कहलाता है। अब हम पहुँच चुके थे गुरु तेग बहादुर नगर। चूनाभट्टी स्टेशन आया था, मैंने वो वीडियो में कैप्चर नहीं किया। फिर गुरु तेग बहादुर नगर यानी जीटीबी से निकलते हुए मेरी ट्रेन आगे चल पड़ी थी। ये पहुंच चुकी थी वडाला स्टेशन। वडाला स्टेशन, यहाँ से हम लोग अगर वेस्टर्न रूट जाना है, मुझे अंधेरी जाने के लिए, मुझे ट्रेन यहाँ से भी मिल जाती है, या तो दादर से भी आप पकड़ सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से वडाला आकर भी पकड़ सकते हैं। जो वीटी से ट्रेनें आती हैं अंधेरी जाने के लिए, तो हम यहाँ से भी वो ट्रेन पकड़ सकते हैं बांद्रा, गोरेगांव और अंधेरी के लिए। तो दूसरा वे है अंधेरी जाने के लिए। अब मैं पहुंच गई थी, मेरी ट्रेन स्लो करते हुए थम चुकी थी, और अब हम वडाला स्टेशन पर पहुंच चुके थे। मैं अक्सर अंधेरी जाने के लिए वडाला आती हूँ, और वडाला से ही ट्रेन पकड़ती हूँ। वैसे तो पनवेल से निकलने वाली अंधेरी, गोरेगांव कोई भी ट्रेन पकड़ सकते हैं, लेकिन उतनी फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, इसलिए मैं वडाला आ जाती हूँ। क्योंकि कुर्ला में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, इसलिए मैं कुर्ला से कभी अंधेरी नहीं जाती, वहाँ से वेस्टर्न रूट का सफ़र नहीं करती। फिर अब हम निकल चुके थे अगले स्टेशन की ओर। यहाँ मेरी ट्रेनें वैसे भी एम्प्टी ही थी ट्रेन, लेकिन कुछ ही लोग बचे थे, क्योंकि वडाला तक सफ़र करने तक काफ़ी लोग उतर चुके थे। ज़्यादातर लोग तो कुर्ला ही उतर गए थे, और मैं इसी तरह खिड़की में बैठे हुए हर स्टेशन को कैप्चर कर रही थी अपने कैमरे में। अब हम पहुंच चुके थे शिवड़ी। शिवड़ी में हमारी ट्रेन जाकर रुक चुकी थी। मतलब मुझे अपने स्टेशन से पहले सीएसटी जाना है, तो मुझे वहाँ पहुँचने के लिए ही 1.5 घंटा लगने वाला है। अब ये मेरी ट्रेन शिवड़ी स्टेशन को छोड़ते हुए निकल चुकी थी। ये सामने जो ब्रिज दिखाई दे रहा है, ये है अटल सेतु। ये जो नया एक ब्रिज बना है, जो बॉम्बे टू उल्वे को उड़न को कनेक्ट कर रहा है, तो उसे अटल सेतु ब्रिज कहते हैं। वहाँ से आप अगर बस या बाय रोड जाते हैं तो हार्डली 25 मिनट्स में आप
उल्वे पहुंच जाते हैं। तो इस शिवड़ी के पास ही है ये ब्रिज, वहीं से इसका रास्ता है अटल सेतु का। और आप 22 मिनट में, यानी जहाँ से मैं आ रही हूँ उल्वे से, वहाँ पर आप 22 से 25 मिनट में पहुँच जाएंगे। नावा शिवा का जो रास्ता बना है नावा शिवा साइड से। अब ये दो लेडीज उतरने के लिए खड़ी हुई थी, ये पहुँच चुके थे हम कॉटन ग्रीन में। अगला स्टेशन कॉटन ग्रीन आ चुका था और हमारी ट्रेन यहाँ से भी निकल चुकी थी अपने अगले स्टेशन के लिए। कॉटन ग्रीन में पहले से ही बहुत कम क्राउड रहता है 1 से 4 बजे के बीच में। उसके बाद फिर ऑफिस पीक आवर्स में यहाँ पर काफ़ी सारा क्राउड होता है, क्योंकि यहाँ पर भी बीपीटी ये एरिया है, ये वडाला से बीपीटी एरिया स्टार्ट होता है और जो भी ख़त्म होता है मझगांव तक, क्योंकि मझगांव में मेन मझगांव डॉक्स है। तो अभी हम निकल चुके थे कॉटन ग्रीन से अगले स्टेशन जाने के लिए। अब अगला स्टेशन रेरोड का आएगा। यहाँ पर आपने सुना होगा मीरा दत्तार की दरगाह का नाम, तो वो रेरोड में ही है। रेरोड स्टेशन से आप बाहर आते हैं लेफ्ट साइड से, तो थोड़ा चलने के बाद ही मीरा दत्तार की दरगाह आपको दिखाई देगी। ये भी बारिश ना होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर सनलाइट दिखाई दे रही थी, वरना तो पूरे रास्ते मुझे क्लाउडी वेदर ही दिखाई दिया। यहाँ थोड़ी सी चमक थी सूरज की रोशनी की, लेकिन पत्ते फिर भी चमक रहे थे, हरे हरे पत्ते दिखाई दे रहे थे। ये पूरा रेरोड के आसपास का पूरा खंडर एरिया है। यहाँ पर ये डॉग का मतलब एरिया है। यहाँ पर जो भी वेसल्स के जो भी पुराने पार्ट्स होते हैं वो लाकर यहाँ पर डाल दिए जाते हैं। अब हम पहुँच चुके थे रेरोड स्टेशन। तो मैं आपको बता रही थी कि रेरोड में आपको मीरा दत्तार की दरगाह लोग जाने के लिए रेरोड स्टेशन में उतरते हैं और यहाँ से मीरा दत्तार की दरगाह जाते हैं। बहुत नज़दीक, काफ़ी करीब है यहाँ से। जिन लोगों को अगर कुछ असरात हो जाते हैं या उनको जिन्नातों का साया होता है तो लोग अक्सर मीरा दत्तार की दरगाह जाते हैं। अब मेरी ट्रेन रेरोड छोड़ते हुए अगले स्टेशन की तरफ बढ़ चुकी थी। हम निकल चुके थे अगले स्टेशन की तरफ। अब ट्रेन ने काफ़ी तेज़ी पकड़ ली थी और स्पीड से ये ट्रेन चल रही थी। वैसे तो हमारी मुंबई की जो लाइफलाइन कहलाने वाली जो लोकल ट्रेन है वो स्पीड से ही चलती है, लेकिन आज हमारे शायद से मोटरमैन वाले जो भैया थे उनका शायद मूड नहीं था, तो आज काफ़ी स्लो ही ट्रेन चला रहे थे। बट उन्होंने रेरोड से काफ़ी तेज़ी पकड़ ली ट्रेन में, तो वो स्पीड से चलते हुए पहुंच चुकी थी डॉकिया रोड। अब हम पहुंच गए थे डॉकिया रोड स्टेशन पर। अब यहाँ से मुझे CST पहुंचने के लिए हार्डली 3 से 4 ही स्टेशन बचे हैं पहुंचने के लिए। मेरी ट्रेन डॉकिया रोड पर पहुंच चुकी थी, ये थमने लगी थी अब यहाँ पर, और ट्रेन भी हमारी खाली होने को कगार पे आ चुकी थी। फिर धीरे धीरे लोग उतरते जा रहे थे। यहाँ आने तक ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो जाती है, बहुत कम क्राउड रहता है। और वैसे भी शाम का वक्त है तो इतनी कोई भीड़ नहीं होती है। अब जो पीक आवर्स स्टार्ट होगा वो 5:30 से स्टार्ट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं मुंबई के वो 5 बजे उनकी शिफ्ट ख़त्म होती है और उसके बाद वो स्टेशनों पे पहुंचते हैं। फिर 5:30 से जो ट्रेन में क्राउड स्टार्ट होता है, इसलिए हम उसे पीक आवर्स बोलते हैं। तो तब क्राउड स्टार्ट हो जाता है ट्रेनों में। लोकल ट्रेनें कचाकच भरने लगती हैं, ऐसे जैसे भेड़ बकरी भरे हुए ट्रेन में। अब हम पहुंच चुके थे यहाँ पर संडास रोड। ये अगला स्टेशन था डॉकिया रोड से। अब मेरी ट्रेन यहाँ से भी निकल चुकी थी। ये सबसे पुराना स्टेशन है संडास रोड। यहाँ से मुझे सेंट्रल लाइन जाने के लिए भी ट्रेन मिलती है। ये देखिए, मैं ऊपर हूँ और एक नीचे से ट्रेन जा रही है। ये जो ट्रेन नीचे जाने वाली ट्रेन है ये आ रही है सेंट्रल रेलवे से, यानी थाने साइड से। कलवा, थाने, भिवंडी, कल्याण, ये उस तरफ से आने वाली ट्रेनें हैं, तो वो इसलिए
नीचे से जाती हैं वो सारी ट्रेनें। अब हम पहुंच चुके थे अगले स्टेशन मस्जिद बंदर। मस्जिद बंदर पहुंचते ही हमारी ट्रेन थमने लगी थी और मुझे पहुंचने के लिए सिर्फ एक स्टेशन ही बाकी है, लेकिन उसके बाद भी मुझे आगे जाने के लिए काफ़ी लंबा और सफ़र करना है। पूरे 2 आवर्स लगेंगे मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने के लिए, जिस जगह पर मुझे आपको लेकर जाना है, दिखाना है या कहाँ पर मैंने अपना बचपन गुजारा है, मेरी बचपन की यादें हैं। तो उसको पहुंचने के लिए, वहाँ तक पहुंचने के लिए और थोड़ा वक्त लगेगा। आप इसी तरह बने रहें मेरे ब्लॉग पर और देखते रहें। इसी तरह मेरे ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। बहुत ही पेशेंटली आपको बने रहना है इस ब्लॉग पर, तभी मैं आपको दिखा पाऊँगी कि मैं आप लोगों को कहाँ लेके जा रही हूँ। लोकल ट्रेन के ट्रैक पर सामने से ट्रेन निकलते हुए ये थी ट्रेन अंधेरी जाने के लिए। अब मेरी ट्रेन पहुंची प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। अब हम पहुंच गए हैं CST स्टेशन। पूरे रास्ते में सफर करते हुए एंजॉय करते हुए वेदर को हम पहुंच चुके थे CST स्टेशन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी था छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, क्योंकि ये मेन टर्मिनल है। क्योंकि मैं आपको बता रही थी कि यहाँ से लोकल ट्रेन के साथ साथ एक्सप्रेस ट्रेन भी मिलती हैं जो कि गाँव जाने के लिए होती है, लेकिन उसका जो प्लेटफॉर्म से वो बाहर से जाने के बाद आपको मिलेगा। ये फिलहाल लोकल ट्रेन के प्लेटफॉर्म है। अब हम पहुँच चुके थे, हमारी ट्रेन स्लो होते हुए जा रही थी और प्लेटफॉर्म पर पहुँच चुकी थी। अब यहाँ पर ये देखिए लोग भाग रहे हैं, ऑफिस का टाइम खत्म हो चुका है। ये स्टार्ट होता है 3 आवर्स, यानी ऑफिस क्लोजिंग टाइम है। तो लोग अपने यहाँ से अपने मंजिलों की तरफ पहुँचेंगे। लोग कहाँ से ट्रैवल करके बीटी पहुँचते हैं। कोई बदलापुर से आता है, कोई अंधेरी, कोई आता है। ये एंटी वॉच जो लगी हुई थी वॉल बहुत ही एंशियंट कमरे से लगी हुई इसी बीटी स्टेशन पर। ये देखिए को चीरते हुए अपने एग्जिट की तरफ बढ़े चली जा रही थी। मुझे बाहर आना बीटी स्टेशन से, तो हम उस भीड़ को क्रॉस करते हुए बाहर पहुंच चुके थे। ये वेस्टर्न और सेंट्रल लाइनों की ट्रैकें थी। अब मैं पहुंच चुकी थी एग्जिट गेट की तरफ और बाहर निकल के वहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ कि लोग यहाँ खड़े रहकर अभी अपनी अपनी ऑफिस से आने के बाद लोग यहाँ खड़े हो जाते हैं और अपनी अपनी ट्रेनों का वेट करते रहते हैं। किसी को किसी को कल्याण जाना होता है, किसी को अंबरनाथ जाना होता है, किसी को दादर जाकर वहाँ से वेस्टर्न लाइन जो कनेक्टिंग ट्रेन है वो पकड़नी होती है। इसी तरह हम बाहर आ चुके थे। यहाँ भी वेदर क्लाउडी था। बीच में 1-2 स्टेशन पर ही हमें धूप दिखाई दी, वरना तो पूरा वेदर ही, पूरे रास्ते ही वेदर क्लाउडी दिखाई दिया।
अब देखिए यहाँ पर लिखा है 100 ईयर्स ऑफ। ये हमारे वीटी स्टेशन को 100 ईयर्स हो चुके थे, तो अभी थोड़े टाइम पहले ही यहाँ पर सेलिब्रेशन हुआ है। तो मैंने ये दूर से खड़े रहकर इसको कैप्चर किया। 100 ईयर्स कंप्लीट होने पर यहाँ पर गेट पर इन्होंने लगाया था। मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखा देती हूँ इन क्रीमी बादल की जो चटाई फैली हुई थी उनका। और ये है मेरा वीटी स्टेशन, बहुत ही एंशिएंट ज़माने से बना हुआ है और बहुत ही अब तक ये ख़राब नहीं हुई है बिल्डिंग स्टेशन की, लेकिन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही गज़ब का है क्योंकि पुराने ज़माने का। इसलिए अब मैं बाहर निकल के आ गई थी, ये दिखाई दिया हमें भारतीय डाक। ये है इंडियन पोस्ट ऑफिस और मेन जीपीओ यहीं पर है, जनरल पोस्ट ऑफिस का। उसके बाद यहाँ पर हम पहुँच चुके थे बस स्टॉप के पास, क्योंकि ये है मेन स्टेशन के पास, वीटी स्टेशन के पास डिपो है, जो कि ऑफिस वाले स्टेशन से जब बाहर आते हैं तो अपने अपने ऑफिस जाने के लिए कोलाबा, नेवी नगर, तो यहीं से बस पकड़ते हैं। ये डिपो बिल्कुल लगकर है स्टेशन से, लेकिन मुझे यहाँ से दूसरी तरफ जाना है तो मुझे बस यहाँ से नहीं मिलेगी। मैं रोड क्रॉस करके आ गई, जनरल पोस्ट ऑफिस सामने दिखाई दे रहा है, उसके अपोजिट साइड में ही मेरा बस स्टॉप है। मैं उस तरफ आ गई थी, मैंने कैमरे को जूम किया, ये है जनरल पोस्ट ऑफिस का मेन गेट। अब मैं वहाँ से बढ़ते हुए आगे बाजू कोटक मार्ग पर पहुँच चुकी थी। यहाँ पर एक भेल वाले भैया हैं, वो बहुत ही फेमस है। जो लोग ऑफिस से रिटर्न घर जाते हैं तो यहाँ से भेल ज़रूर लेते हैं। तो मैं टिंग स्टूडियो करके उसके सामने वाले बस स्टॉप पर खड़ी थी। वहाँ से मैंने 66 नंबर की बस ली और बस में सवार हो गई। पहले मैंने भेल मैंने पार्सल ले ली थी, जो कि मैं बस में बैठकर खाते हुए एंजॉय करते हुए जाने वाली हूँ। यस, और मैंने बस में सवार होने के बाद कोई भी वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी क्राउड था, लोग ऑफिस से निकले हुए थे और कचाकच भरे हुए थे। अब मैं पहुँच चुकी थी ये पारसी कॉलोनी में, जो कि ये बहुत पुराना होटल है क्रिस्टल। यस, मैं पहुँच चुकी थी मुंबई सेंट्रल। मैंने अपना जो बचपन गुजारा है वो मुंबई सेंट्रल पर गुजारा है, तो मैं इस पारसी कॉलोनी में पहुंच गई थी। ये होटल क्रिस्टल होटल जो है ये मेरे बचपन का, यानी 20-22 साल पहले का ये होटल अभी भी है यहाँ पर। तो यहाँ लोग आते हैं, ठहरते हैं। यहाँ हम आके खेला करते थे, बहुत ही साइलेंस हुआ करता था। ये भरूचा रिजेंसी है। ये पहले एक पारसी की बिल्डिंग थी, यहाँ पर एक पारसी अंकल रहा करते थे। हम अक्सर क्रिकेट खेला करते थे, तो बॉल लग जाने पर उनकी कांच टूट जाती थी, तो गुस्सा करते थे वो पारसी अंकल। तो मैं डिग्रो मतलब अपनी ही ज़बान में, वो पारसी ज़बान में गुस्सा करते थे हम लोगों पर। हम यहाँ पर बहन भाई, हम 5 बहन भाई हैं, हम 5 बहन भाई यहाँ आकर खेला करते थे। वहाँ से निकलकर मैं ये गिल्डर लैंड की तरफ, अंदर की तरफ ये रेलवे कॉलोनी है, यहाँ हम रहा करते थे। यहाँ हमारा बचपन गुजरा हुआ है। हम यहाँ पर मेरी बचपन की यादें। ये पहले जो आपको ये जो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ करता था पहले, और आज इतनी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है। ये है वो गार्डन जहाँ पर हम संडे के दिन खेला करते थे, अपनी छुट्टी वाले दिन। सब बहन भाई आकर हम इस गार्डन में खूब मस्ती मजाक, क्रिकेट खेलना, पकड़म पकड़ी खेलना, और बहुत हमने यहाँ पर फन किया है अपने बचपन में। ये वो सोसाइटी है जहाँ हम रहा करते थे, और इसी गार्डन में हमने अपना वक्त निकाला है बचपन का। हम खेला करते थे हर वीकेंड पर, बड़े बड़े बच्चों के साथ हम क्रिकेट खेला करते थे। वहाँ पर मैं बैठी 10 मिनट गार्डन में, फिर वहाँ से मैं निकल चुकी थी। ये दूसरा रास्ता है बाहर आने के लिए बॉम्बे सेंटर की तरफ। ये है वो बड़ी बिल्डिंग जो मैं आपको दिखाई दी। देखिए बारिश होने वाली, इसलिए लगता कौवे इधर उधर राउंड मार रहा है। ये है नथानी हाइट्स। यहाँ पर पहले कुछ नहीं हुआ करता था। ये नथानी हाइट्स के पास छोटी सी एक बिल्डिंग थी। यहाँ पर हम नीचे से ही मस्का पाव, यानी जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट स्टफ़ है, वो लेने आया करते थे। और आज यहाँ पर इतनी बड़ी ये नथानी हाइट्स बन गई, इतना सारा, मतलब मैं आज यहाँ पर 20 ईयर्स के बाद यहाँ पर आई हूँ, तो ऑलमोस्ट पूरा चेंज हो चुका था। ये सामने इतना बड़ा ये मॉल दिखाई दे रहा है, ये भी कुछ नहीं था। ये छोटे छोटे बिल्डिंग्स हुआ करते थे यहाँ पर, और छोटी छोटी दुकानें थी। इस नथानी हाइट्स को जो मैं दिखा रही हूँ, बॉम्बे सेंटर के बस स्टॉप पे खड़े रहकर
मैं ये बड़ी बिल्डिंग आपको दिखाऊंगी। ये दूध वाला कॉम्प्लेक्स है जो बहुत ही फेमस है मुंबई सेंट्रल का। ये दूध वाला कॉम्प्लेक्स में हमारे एक रिलेटिव्स भी रहते हैं। ये देखिए मुंबई सेंट्रल का जो बस स्टॉप है, जो मैंने जूम करके आपको दिखाया, उसी के पीछे साइड में, बैक साइड में, यहाँ छोटी दुकानें हुआ करती थी, एक मार्केट थी मुंबई सेंट्रल पर। तो हम यहाँ से बहुत सारी चीज़ें खरीदने आया करते थे बचपन में। बताइए बचपन का वक्त गुजर गया और चीज़ें कितनी तेज़ी से तब्दील हो गई। ये बॉम्बे सेंट्रल ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें बची ही नहीं जो हमने बचपन में देखी थी। अब मैं वहाँ से बॉम्बे सेंट्रल से हमेशा 1:30 की बस पकड़ती थी, लेकिन आज मैं रिटर्न में मैं ट्रेन से जाऊंगी। मैं बेटी स्टेशन से मैंने 66 नंबर की बस पकड़ी थी और बॉम्बे सेंटर पहुंची थी। अब मैंने सोचा कि यहाँ से अब मैं आपको ट्रेन का सफ़र करवाती हूँ। तो मैं पहुँच चुकी थी, क्रॉस करके सामने बॉम्बे सेंटर, यानी मुंबई सेंट्रल कहते हैं अब इसे, तो उसके का स्टेशन सामने की और ही है। तो मैं मुंबई सेंट्रल के स्टेशन की तरफ बढ़ चुकी थी, क्योंकि मैंने सोचा कि अब हम जाते हैं आज ट्रेन से रिटर्न। ये भी स्टेशन पहले बहुत छोटा हुआ करता था, मतलब है तो ये भी जंक्शन, लेकिन इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जितना अच्छा अब दिखाई दे रहा है। ये मैंने कैमरे से पूरी चारों तरफ दिखाई दिया है। यहाँ से भी आपको, ये भी टर्मिनल है, यहाँ से भी आपको लोकल ट्रेन के साथ साथ एक्सप्रेस ट्रेन मिलेगी बाहर जाने के लिए। ये मैं पहुँच चुकी थी एक्सप्रेस ट्रेनें जहाँ पर मिलती हैं उसके वेटिंग एरिया की तरफ। अब मुझे जाना है लोकल ट्रेन कैच करने, तो लेफ़्ट साइड में से आगे बढ़ते हुए हम लोकल ट्रेन की तरफ, लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ बॉम्बे सेंट्रल पर हमने इतना वक्त गुजारा है, यहाँ से हम स्कूल्स वगैरह जाया करते थे, तो तब इतना मतलब तब भी हुआ करता था क्राउड, क्योंकि ये मेन जंक्शन है। बट चीज़ें जो है इतनी बड़ी बिल्डिंग्स में तब्दील हो गई हैं, वो नहीं हुआ करती थी। छोटी छोटी बिल्डिंग्स हुआ करती थी, हम खेला करते थे बाहर आकर उस गार्डन में, और एक बहुत ही हमने अपने बचपन को मज़ेदार से गुजारा है अपने बहन भाई के साथ। लेकिन ये अब ये चीज़ें, ये जो बिल्डिंग्स हैं ये बड़ी बिल्डिंग्स में तब्दील होती गई हैं और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर वाव बन गया है आज के ज़माने का। पहले वो छोटी बिल्डिंगें इतनी अच्छी लगती थी, 7-7 माले की, 6-6 माले की बिल्डिंग हुआ करती थी या 4 माले की, और अब वो बड़े बड़े टावर्स में तब्दील हो गए हैं। नतानी हाइट्स जो मैंने आपको बताया था, नतानी हाइट्स के पास तो बहुत ही 3 माले की बिल्डिंग थी और नीचे छोटे छोटे शॉप्स थे। तो अक्सर हम अंडे, ब्रेड्स वगैरह लेने के लिए वहाँ आया करते थे। उस गार्डन से क्रॉस करते हुए पीछे के गेट से हम यहाँ आते थे बॉम्बे सेंटर के नथानी हाइट्स के पास, और वहाँ से अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लेकर जाया करते थे। और इतना अच्छा लगता था, वो ब्रेकफास्ट खरीदने आने के लिए भी एक अलग ही मज़ा था, क्योंकि एक वॉक हो जाएगी और आसपास की जो धुंध है सुबह की वो दिखाई देगी, उसे एंजॉय करने के लिए हम आते थे। अब मैं आगे बढ़ चुकी थी बॉम्बे सेंटर के स्टेशन से, हम लोग नीचे की तरफ आकर मैंने ट्रेन ली और मैं बातें करते हुए आप लोगों के साथ जा रही थी। मुझे बॉम्बे सेंटर से दादर आना था, क्योंकि दादर से मुझे वीटी आना है। दादर से मैं थाने भी जा सकती हूँ, थाने से फिर मैं नवी मुंबई पहुँच सकती हूँ। बट मुझे जो इजी लगता है और कन्वीनियंट लगता है वो यही है। मैंने बॉम्बे सेंटर से ट्रेन कैच की और मैं पहुँच गई दादर स्टेशन। ये था दादर स्टेशन, बीच में मैंने वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई। ये था दादर स्टेशन, ये भी मेन टर्मिनल है जंक्शन से। यहाँ भी एक्सप्रेस ट्रेन और लोकल ट्रेन दोनों ही मिलती है। तो अब मैं पहुँच चुकी थी दादर स्टेशन के लोकल प्लेटफॉर्म पर। अब मैं यहाँ पर इसके अपोजिट साइड में मेरी ट्रेन आएगी जो कि मुझे वीटी जाना है, तो मैं बैकवर्ड करूँगी क्योंकि यहाँ से क्राउड कम मिलेगा। अगर मैं यहाँ से ट्रेन कैच करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा क्राउड मिलेगा और थाने में उससे ज़्यादा क्राउड मिलने वाला है। नहीं सॉरी, अभी मैं मुंबई सेंट्रल पर ही हूँ। मैं अभी तक दादर की ट्रेन मैंने ली नहीं है, मुंबई सेंट्रल के ही प्लेटफॉर्म पर हूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। यहाँ से अब मैं ट्रेन पकड़ूँगी और उसके बाद मैं दादर पहुँचूँगी। तो मैंने ये ट्रेन यहाँ से कैच की
और मैं निकल चुकी हूँ यहाँ से दादर जाने के लिए। मैं गेट के पास ही फुट स्टेप पे ही खड़ी हो गई थी ताकि यहाँ से वीडियो मैं कैप्चर कर पाऊँ। ये मैंने थोड़ा सा जूम किया और मुंबई सेंट्रल का जो लोगो था वो आप लोगों को दिखाया। फिर यहाँ से हमारी ट्रेन आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पहुँचने के लिए तो इतना वक्त लगा था। हमारे वहाँ बॉम्बे सेंटर पर कोई भी फ्रेंड्स वगैरह नहीं बचा है, सब लोग जा चुके हैं। जैसे हमने बॉम्बे सेंटर कई साल पहले खाली कर दिया था, मतलब बॉम्बे सेंटर का घर खाली कर दिया था। तो ऐसे ही हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स वगैरह उन्होंने भी काफ़ी साल पहले ही वहाँ से एक एक करके सब निकल चुके थे और दूसरे लोग आके रहने लगे थे। जैसे जैसे लोगों की पोस्टिंग होती जाती है लोग चेंज होते जाते हैं। अब मैं यहाँ से निकल कर इसके अगले स्टेशन पर महालक्ष्मी स्टेशन है, मुंबई सेंट्रल से नेक्स्ट स्टेशन महालक्ष्मी, वहाँ पहुँच चुकी थी। हम अक्सर पहले मुंबई सेंटर से नवजीवन के पास बस लेकर वहाँ से 130 का बस लिया करते थे, या फिर हम दूसरी बस अगर हमें बॉम्बे से नवी मुंबई आना है तो उसके लिए अलग बस होती थी, 55 नंबर की बस होती थी, वो हम पकड़ते थे। हम ट्रेन का सफ़र कम करते थे बॉम्बे सेंटर से। बॉम्बे सेंटर से अगर हमें कभी ट्रेन पकड़नी होती थी तो वो हम एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ते थे गाँव जाने के लिए। फिर बाद में जैसे जैसे हम बड़े होते गए, ट्रेनों के सफ़र हम सीखते गए, लोकल ट्रेन की, तो तब हमने लोकल ट्रेन की लोकल ट्रेन का जब हमने सफ़र सीखा तब हमने स्टेशन देखे। ये देखिए रात अंधेरी होती जा रही थी एकदम। मैं पहुंच चुकी थी लोअर बरेल। लोअर बरेल नेक्स्ट स्टेशन है। यहाँ से बॉम्बे सेंटर से 3 स्टेशन है हार्डली दादर पहुँचने के लिए। तो मैंने अपना सफ़र इस तरह से यहाँ हमारी कॉलेज वगैरह सब यहीं पर ही है। बॉम्बे सेंटर से हम स्पीडी आया करते थे अपने कॉलेज वगैरह के लिए। तो मेरा ज़्यादातर वक्त मुंबई सेंट्रल पे ही यानी साउथ बॉम्बे में ही गुजरा है। वहीं मेरा ऑफिस था, जो मैंने आपको टिंग का स्टूडियो दिखाया था वाजीकोटक वहाँ पर। वहीं से आगे जाकर ब्लाड स्टेट में ही मेरा ऑफिस था। तो हम लोगों को साउथ बॉम्बे का ज़्यादा मालूम है। फिर बाद में जब मेरे भाई का कॉलेज स्टार्ट हुआ तो हम लोग शिफ्ट हो गए नवी मुंबई वाशी में, क्योंकि वहाँ से हम लोगों को काफ़ी लंबा हो जाता नवी मुंबई आना, और ट्रेन की ट्रैवलिंग करते करते बंदा थक ही जाता है। तो वो कॉलेज में पढ़ाई क्या करेगा, क्योंकि मेरे भाई का जो कॉलेज था इंजीनियरिंग कॉलेज वो था पनवेल। अब मैं पहुंच चुकी थी दादर। आपसे बातें करते करते मैं कब दादर स्टेशन आया, बीच में प्रभा देवी स्टेशन भी आया था। तो वहाँ से निकलते हुए हम दादर पहुँच चुके थे। मैंने ट्रेन से गेट डाउन किया, ऊपर की तरफ बढ़ चुकी थी मैं, क्योंकि अब मुझे ट्रेन दादर से मिलेगी वो CST के लिए कैच करनी है, क्योंकि CST स्टेशन से मुझे हरदोई लाइन से ट्रैवल करना है नवी मुंबई के लिए, जो कि मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट है। और वहाँ मुझे क्राउड भी नहीं मिलेगा, ट्रेन बनकर चलती है तो मैं आराम से वहाँ बैठ कर सफ़र कर सकूँगी। तो मैं ब्रिज पर पहुँच चुकी थी। अब मैं प्लेटफॉर्म चेक करूँगी किस प्लेटफॉर्म से मुझे CST की ट्रेन मिलेगी, क्योंकि जो मेरा टिकट है मुझे, मैं जो आई थी वो हरदोई रूट से आई थी, और रिटर्न में जो मैंने टिकट लिया था वो मुंबई सेंट्रल से दादर पीटी आने के लिए लिया था। तो हम कोई भी रूट ऐसे ले नहीं सकते जो प्रॉपर हार्बर रूट है, तो हार्बर रूट पर टिकट चाहिए। सेंट्रल रूट पे हम जा रहे हैं तो सेंट्रल रूट पे हमारे पास टिकट होना चाहिए। फिर मैं वेस्टर्न रूट पर थी, यानी मैं मुंबई सेंटर से दादर पर आई थी, तो वो वेस्टर्न रूट हो जाता है प्रभा देवी वगैरह। तो मैंने वेस्टर्न रूट पर टिकट लिया था। तो मैं उसी तरफ से ही VT की जो ट्रेनें हैं जाने वाली, उसी प्लेटफॉर्म से मैं ट्रेन कैच करूँगी। तो मैं ये डाउन स्टार आने लगी थी, यहाँ पर मुझे VT जाने के लिए ट्रेन मिलेगी। मैं जब से ऑफिस जाने लगी हूँ तब से तो मैंने ट्रेनों का इतना सफ़र कर लिया है कि मुझे कोई से भी आप स्टेशन के बारे में पूछे या कोई से भी रूट के बारे में पूछे, मैं आपको बता सकती हूँ। या बचपन में हमें कुछ पता नहीं हुआ करता था, कहाँ से ट्रेन पकड़नी है, कहाँ से जाना है,
और आज मैं वही सोचती हूँ कि मैं आज कहीं भी सफ़र कर पाती हूँ। ये ट्रेन जो है वो एसी ट्रेन है जो पीछे से आ रही है और ये बीटी स्टेशन जाएगी, तो लेकिन मेरे पास जो टिकट है वो सेकंड क्लास का है। मैंने एसी ट्रेन का टिकट नहीं लिया था। ये लोकल ट्रेन है। बहुत तब्दीली आ गई है अब तो हमारे मुंबई में। जो लोकल ट्रेन है वो भी एसी वाली कन्वर्ट हो गई है। एसी लोकल्स भी चलती है, नॉर्मल लोकल भी चलती है। वो एसी ट्रेन जाने के बाद मेरी जो दूसरी ट्रेन आई थी, अब मैं इस ट्रेन में चढ़ूँगी और ये लोकल ट्रेन पकड़कर मैं पहुँच चुकी थी बीटी स्टेशन। ये देखिए हमारा बीटी स्टेशन, जहाँ से मैंने जाते वक्त आपको मेरे कैमरे से दिखाया था। रिटर्न मैं उसी जगह पर पहुँच गई हूँ। अब मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ जाऊँगी। यहाँ से अपने हर्बल लाइन, वो हर्बल लाइन है, फर्स्ट नंबर प्लेटफॉर्म और सेकंड नंबर प्लेटफॉर्म, वहाँ से मुझे ट्रेन मिलेगी नवी मुंबई जाने के लिए, पनवेल, बेलापुर, वाशी। बट मैं वाशी नहीं लूँगी क्योंकि फिर वापस मुझे ट्रेन अगली चेंज करनी पड़ेगी वाशी से। तो मैं डायरेक्टली पनवेल और बेलापुर में से कोई एक ट्रेन कैच करूँगी। देखिए यहाँ पर इंडिकेटर बता रहा है कि 8:19 हो चुका है। जब मैं घर से निकली थी तब 4 बजा था, तो यानी मैं 4 o'clock को मैंने घर छोड़ा था। मुझे 2 घंटे लगे बॉम्बे सेंट्रल पहुँचने के लिए। फिर वहाँ से मैंने कैमरे में सारी चीज़ें, मेरी यादें, जहाँ पे मेरा वक्त गुजरा हुआ वो कैप्चर करते हुए वो 2-2.5 घंटे का सफ़र तय करते हुए मैं रिटर्न ही वीटी आ गई। यहाँ पर 8:28 की बेलापुर लगी थी। अब मैं बेलापुर से ट्रेन कैच करूँगी और फिर मैं पहुँचूँगी अपने घर रिटर्न। यहाँ से वापस मुझे 1.5 घंटा लगना है अपने घर पहुँचने के लिए कॉमन डोगरी स्टेशन। ये देखिए ये हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है बीटी स्टेशन पर। बेलापुर की ट्रेन है ये और मैं इसमें सवार हो जाऊंगी और अपने घर की तरफ निकल पड़ूंगी। लोकल ट्रेन का सफ़र तो अब कुछ इस तरह हो गया है कि जैसे कि हम लोगों को इसकी ही समझो आदत हो गई है लोकल ट्रेन की। अब बसें, टैक्सी, ओला कैब, इसमें सफ़र करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो ट्रैफिक में आप फंस जाओगे, फिर टायर्ड हो जाओगे, पसीने से लथपथ हो जाओगे। तो ऐसा लगता है लोकल ट्रेन ही बेटर है कि वो आपको फटाफट पहुंचा तो देती है आपकी मंजिल की ओर। मैं ट्रेन में बैठ चुकी थी। अब मैंने यहाँ पर इतना थक भी चुकी थी तो मैंने सोचा, मैं विंडो सीट मुझे मिल गई थी तो मैं वहीं से बैठकर वीडियो कैप्चर करूँगी। वैसे तो मैं अब कैमरे में कुछ ज़्यादा शूट नहीं करूँगी। ये तो मैं सिर्फ लास्ट मेरा बीटी स्टेशन से निकलते वक्त कुछ वीडियो मैंने बना ली थी क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको जाते वक्त पूरी जितने भी स्टेशन थे उनको मैंने कैमरे में कैच कर लिया था। डायरेक्टली मैंने नैरोल स्टेशन पर ही कैमरा ऑन किया। मैं बीटी स्टेशन से निकलते हुए पहुंच चुकी थी नवी मुंबई। मैंने बीच में कैमरा ऑन नहीं किया था क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुकी थी। मैंने पहले ही कैप्चर कर लिया था अपने कैमरे में सारे स्टेशन को। अब मैं नैरोल स्टेशन से, मुझे जो ट्रेन थी मेरी उड़न जाने के लिए, उल्वे जाने के लिए, वो ट्रेन तो अब लास्ट ट्रेन 9:32 की बेलापुर से है तो, और मैं लेट हो चुकी थी ऑलरेडी। तो अब मुझे यहाँ से बस से जाना है या ऑटो से जाना है। तो मैं नीचे स्टेशन से नीचे आ गई और बाहर जो बस स्टॉप है वहाँ से मैं बस पकड़ूँगी या मुझे अगर ऑटो मिल जाएगी शेयरिंग ऑटो वो लूँगी या डायरेक्ट ऑटो से भी जा सकती हूँ। डायरेक्ट ऑटो से अगर मैं जाती हूँ उल्वे तो 150 चार्ज करेगा वो, और नाइट 8 बजे के बाद नाइट चार्ज लग जाता है। तो इसलिए लोग अक्सर यहाँ से नैरोल स्टेशन के बाहर ही, नैरोल स्टेशन वेस्ट में आने के बाद आपको बस स्टॉप है, सामने ही बस स्टॉप है और वहीं पर ही शेयरिंग ऑटो मिलती है। तो शेयरिंग ऑटो 30 रुपीज़ लेता है और वो पहुँचा देता है शगुन तक। ये देखिए यहाँ पर अभी भी शॉप्स चालू थी क्योंकि टाइम तो 10 बज चुका था, नहीं 9:30 हो चुके थे। अभी मुझे आधा घंटा लगेगा घर पहुंचने के लिए। तो ये मेरी बस आ चुकी थी, 17 नंबर की बस। मैंने दूर से देखा, मैंने कैमरे में कैच किया कि मेरी बस आ चुकी थी। मैं जल्दी दौड़ती हुई इस बस को मुझे मिस नहीं करना है, फिर नहीं तो मुझे ऑटो से जाना होगा और ऑटो से 30 रुपीज़ शेयरिंग देने के बाद भी मुझे फिर वो शगुन छोड़ देगा और शगुन से आगे जाने के लिए मुझे वॉकिंग करते हुए जाना होगा। तो इसलिए मैं बस मिस नहीं करना चाहती थी। वैसे तो बसों की फ्रिक्वेंसी बहुत है यहाँ पर नैरोल स्टेशन से।
तो मैंने ये जो बस 17 नंबर की बस कैच की थी। 2 17 नंबर की बस चलती है। एक 17 नंबर की बस चलती है बामन डोगरी स्टेशन तक के लिए और एक बस चलती है 17 नंबर की खारकोपर स्टेशन तक के लिए। तो मैंने खारकोपर स्टेशन वाली बस देखी तो इसलिए मैं दौड़ती हुई भागती हुई जल्दी से पहुंच गई बस में और बैठ गई। और विंडो सीट पर बैठने के बाद मैं यहाँ पर विंडो ग्लास से मैं बाहर का नज़ारा कैच कर रही थी। ये फार्मेसी कॉलेज रास्ते में पड़ा था जो नेरुल में है। तो मुझे ये बस पहुंचाएगी मेरे सोसाइटी के पास ही जो बस स्टॉप है जहाँ से मैंने बस ली थी, उसी जगह पर ये पहुंचा देगी ये बस। तो अभी हमारे जो भैया हैं, मैंने रास्ते में वीडियो कैप्चर नहीं की थी क्योंकि ऑलरेडी मैं कैप्चर कर चुकी थी। अब मैं पहुंच चुकी थी ये बामन डोगरी स्टेशन के पास जो बस स्टॉप है। यहाँ पर जो सिडको की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी है उसके पास ही ये बस स्टॉप है। मैं आपको घड़ी में टाइम दिखा रही थी कि 10 बज चुका था मुझे घर पहुँचते पहुँचते, यानी मैंने 4 बजे अपना सफ़र स्टार्ट किया था और 10 बजे अपना सफ़र ख़त्म कर दिया। यानी मैं 4-5 घंटे अपने देकर अपने बचपन की जो यादें जहाँ पर जुड़ी हुई हैं वो सफ़र तय करके वहाँ पहुँची। वहाँ पर एंजॉय किया, वहाँ की भेल वगैरह खा के अपने जो स्नैक्स है वो एंजॉय करते हुए रिटर्न मैं पहुँच चुकी थी अपने घर के पास। और मैंने घड़ी में टाइम दिखाया आपको 10:05 हो चुका।